लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ विद एसीपी चैनल, जिसमें हमारे पास लेक्चर सीरीज चल रही है चैप्टर नंबर 10 और इसकी हमारे पास आज है हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज। तो रिव्यू एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। ये जितने भी क्वेश्चन हैं 10 चैप्टर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, क्योंकि आप प्रीवियस पेपर उठाएंगे तो उसमें जितने भी डायग्राम वाले वो सारे दिए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है इसमें देखिए कि 2 ट्राइंगल दी गई है। अब आपने दोनों को कंबाइन करना, कंपेयर करना है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि मेजर एंगल एम। अब इसमें हमारे पास मेजर एंगल एम ये वाला है। तो अब मेजर एंगल एम जो है उसमें आपके पास एंगल कितने का है, 30 का है। पहले तो ये देखें 90 का है। 90 में आपके पास क्या आ रहा है, मेजर एंगल एल आ रहा है। तो एल इक्वल टू किसके है, ए के। अब इधर देख रहे हैं 90 इक्वल टू 90, ऐसे कर लें कि 90 को 90 के इक्वल रख लेते। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, मेजर एंगल ए। तो मेजर एंगल ए भी आपके पास 90 और इधर फिर आपके पास क्या होगा, जाहिर सी बात है मेजर एंगल एल होगा आपके पास। ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद आ जाइए एन में। तो एन में आपके पास क्या आ रहा है 60, और इधर 60 आप में किस पे पास आ रहा है, सी में आ रहा है। यहाँ पे एन 60 पे आ रहा है, तो इधर एन आ रहा है आपके पास, इधर सी पे 60 आ रहा है। तो यहाँ हम लिख देंगे फिर मेजर एंगल सी। अब एम पे चले जाए, एम आपके पास क्या आ रहा है, इधर 30 और इधर 30 पे क्या आ रहा है आपके पास बी। तो ये सिंपल हो जाएगा आपके पास मेजर एंगल बी। सिंपल सा है। फिर से देख ले कि 90 को 90 के इक्वल रख ले, 60 को 60 के और 30 को 30 के इक्वल रख ले। ये आपके पास रिक्वायर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है, वो कह रहा है कि आपके पास ट्राइंगल है ए बी सी और दूसरी ट्राइंगल आपके पास एल और एम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट करनी है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपके पास क्या है कि 80 को आपने 80 के इक्वल रख लेना, वही जैसे मैंने पीछे कहा है। 40 को 40 के इक्वल, बाकी आपके पास जो बचेगा वो आपके पास वैल्यू हो जाएगी। सिंपल सा है। तो यहाँ आप देखिए आपके पास अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो सोल्यूशन करते हैं हम यहाँ पे। तो सोल्यूशन में देख लें कि आपके पास मेजर एंगल एल जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, मेजर एंगल ए के इक्वल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेजर एंगल ए इक्वल क्या हो जाएगा आपके पास, दूसरी साइड पे क्या आ रही है मेजर एंगल एल, और वो कितना हो जाएगा आपके पास 40 डिग्री, क्योंकि ये भी एल ए है और ये भी एल है, ये दोनों के आपके पास 40। अब इस तरह हमारे पास क्या 80 में आ रहा है मेजर एंगल बी इक्वल हो जाएगा आपके पास मेजर एंगल एम, और ये दोनों कितने हो जाएंगे आपके पास 80 डिग्री के, ये दोनों सेम है। अब इस तरह हमारे पास जो लास्ट में बचेगा वो आ जाएगा आपके पास क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे मेजर एंगल एन, मेजर एंगल, अभी देखिए यहाँ पे सी है तो हम सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, बाकी जो बचेगा आपके पास मेजर एंगल एन। तो अब सी में आपके पास क्या आ रहा है 60 डिग्री, और एन में आपके पास क्या आ रहा है एक्स। तो जाहिर सी बात है आपके पास एक्स की वैल्यू फिर सिंपल क्या हो जाएगी आपके पास 60 डिग्री। ये था इसका रिक्वायर्ड आंसर। सिंपल सा था कि आपने जस्ट उनको कंपेयर करना है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। ये इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज में। तो इसमें वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल, जो आपके पास अननोन वैल्यूज़ की हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अगर मैं ट्राइंगल को कंपेयर करूँ, क्योंकि आपके पास 2 ट्राइंगल, एक आ रही बी ए बी डी और दूसरी आ रही है आपके पास ए डी और सी। तो इसमें मैं अगर कंपेयर करूँ तो यहाँ पे आप देखें मेजर एंगल सी है, ये वाला मेजर एंगल सी इक्वल टू किसके इक्वल होगा, मेजर एंगल बी के। तो जाहिर सी बात है मेजर एंगल सी इक्वल टू मेजर एंगल बी। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए मेजर एंगल सी में आपके पास क्या आ रहा है 5x + 5 इक्वल टू क्या, मेजर एंगल बी में आपके पास आ रहा है 55 डिग्री। अब ये 55 उधर जाके क्या हो जाएगा, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 55 डिग्री में से 5 डिग्री माइनस कर दे तो 5x आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट 50। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 50 डिवाइड बाई 5, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10 डिग्री। ये हो जाएगी आपके पास x की वैल्यू। सिंपल हो गया। अब दूसरा आपके पास क्या हमने फाइंड करना है m की वैल्यू। तो उसके लिए आपके पास फिर क्या हो जाएगा आपके पास स्टूडेंट, यहाँ से हम m की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए उसमें आपके पास क्या रहा है, हम किसको कर रहे हैं b और d को, और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम करेंगे मेजर एंगल b
बी डी और इक्वल टू आ जाएगा, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, मेजर एंगल बी डी और डी सी के, डी और सी के, क्योंकि ये भी इसके अप्रोक्सीमेटली क्या बराबर हो सकता है या ऐसे भी ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, फिर मेजर एंगल बी और डी क्या हो जाएगा आपके पास 5m-3 इक्वल टू डी और सी होगा आपके पास 2m+6। अब डी वाले एक साइड पे कर ले, दूसरे वाले एक साइड पे कर ले, तो 5m, तो ये आ जाएगा 5m-2m और 6+3, तो ये हो जाएगा आपके पास 3m इक्वल टू 9 और m की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 9/3 m की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट यहाँ से आपके पास 3, और यही इनके क्या हो जाएगी आपके पास रिक्वायर्ड आंसर। अब जो इसका 5 पार्ट है हमारे पास, इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है, उसमें आपके पास गिवन देखिए क्या आ रहा है कि P और Q, ये पी क्यू है, ये अप्रोक्सीमेटली क्या है ए बी सी के। फाइंड द अननोन, अननोन हमने इसमें जो वैल्यू थी वो हमने फाइंड आउट करनी है। अब इनके आपके पास मैंने ट्राइंगल ड्रा कर लिया, तो अब हम ट्राई करते हैं जो ट्राइंगल जो सेम है वो आपके पास क्या आ रही है, क्योंकि आपके पास ट्राइंगल कौन सी है, कंकरेंट है, एज कंकरेंट ट्राइंगल। अब ट्राइंगल कौन सी होगी आपके पास, वो आ रही है आपके पास कंकरेंट। अब उसके मुताबिक हमारे पास क्या हो जाएगा फिर। अब देखिए यहाँ पे आपके पास कि ये पी क्यू आर और इधर आ रहा है आपके पास ए बी सी, तो मैं अगर करूँ पी और क्यू को, तो ये आ जाएगा आपके पास ट्राइंगल में क्यू पी। अब क्यू पी है स्टूडेंट, ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाएगा फिर आपके पास। अब देखिए क्यू और पी, इसमें आपके पास 90 एंगल आ रहा है, तो इसमें भी आपके पास क्या आ रहा है 90 एंगल, वो आ जाएगा आपके पास फिर ए और बी के। अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्यू और पी क्या आ रहा है आपके पास एक्स, और इधर ए और बी आपके पास आ रहा है जस्ट 3 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट। अब इसके बाद क्या आ रहा है 9। अब उसमें आपके पास देखिए नेक्स्ट क्या आ रहा है, इसमें अगर मैं बी और सी कर लूँ तो इधर आ जाएगा आपके पास क्यू और आर, तो क्यू आर अप्रोक्सीमेटली होगा आपके पास, क्योंकि ये राइट ये परपेंडिकुलर के साथ और ये भी परपेंडिकुलर के साथ, तो ये भी आ जाएगा आपके पास बी और सी। अब क्यू आर में आपके पास क्या आ रहा है 4 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट। फिर यहाँ पे दूसरी तरफ क्या आ रहा है बी और सी में आ जाएगा आपके पास वैल्यू जी की, तो जी की वैल्यू आ जाएगी फिर आपके पास स्टूडेंट 4 सेंटीमीटर। अब लास्ट पे बचा आपके पास, अब लास्ट पे आपके बचा जस्ट ए की वैल्यू, वो आ रहे हैं आपके पास, क्योंकि हम पी क्यू आर इस तरफ कर रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास पी आर, जो लास्ट पे आ रहा है वो पी आर ये अप्रोक्सीमेटली होगा स्टूडेंट। फिर आपके पास ये पी आर और इधर से हो जाएगा आपके पास ए और सी, या सी भी कर सकते हैं, ए सी ए या ए सी दोनों कर सकते हैं। अब यहाँ पी आर आपके पास क्या आ रहा है 5 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा। ए सी आपके पास क्या है y-1, तो यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो y-1 अप्रोक्सीमेटली 5, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर आपके पास स्टूडेंट 5 + 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6 सेंटीमीटर। तो इसी के साथ हमारी रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 10 की कंप्लीट। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम।